दूसरा, हमें परमेश्वर जी ने बताया कि जिस भी व्यक्ति के घर पे हम भोजन खाते हैं, भगत भाई बहनों को छोड़ के, जगत वाले, यार दोस्त, रिश्तेदार, कहीं होटल में चले गए, कहीं बाहर चले गए, तो पुण्यात्माओं परमात्मा ने हमें एक सत्संग के माध्यम से समझाया कि किस प्रकार से उन निगुरे व्यक्तियों के द्वारा पकाए गए भोजन का या उनके द्वारा उनकी जो कमाई है उस कमाई के द्वारा खरीदे गए अनाज का खाने वाले के ऊपर किस प्रकार से असर होता है। एक सत्संग सुनाया परमात्मा ने। परमेश्वर ने कहा कि दो संत थे, कबीर परमेश्वर के दो भगत थे, और मालिक ने कहा कि फिर आगे चल के वो मनमुखी हो जाते हैं, क्योंकि पहले परमात्मा केवल बैटरी चार्ज करने के लिए आए थे। तो आगे चल के किसी ने 5 साल साधना की, किसी ने 10 साल की, किसी ने 2 साल की। तो जितनी उन्होंने साधना की उस परमेश्वर की शरण में रह के, तो भक्ति का प्रतिफल तो उनको मिलता ही मिलता है। तो मर्यादा ठीक ना रहने से, नियमों में ठीक ना रहने से, मनमुखी हो जाने से, फिर भक्ति में तो पुण्यात्मा शक्ति है ही, वो सीधिया तो काम करना अपना शुरू कर ही देती हैं धीरे धीरे असर। तो ऐसे दो भगत थे जो कबीर परमात्मा से दूर हो गए थे, और वो दोनों मनमुखी रूप से साधु बन गए थे। तो वो दोनों एक दिन अपनी किसी भक्तमती के घर पे चले गए, अपनी किसी शिष्या के घर पे चले गए, और वहाँ जाके जो है रात्रि में उन्होंने भोजन किया। तो उनमें से एक साधु को रात्रि को ऐसे ऊट पटांग सौपन आई, जैसे उसकी बेटी मर गई हो, उसकी बेटी रो रही हो, उसका जवाई मर गया, उसकी बेटी रो रही है, उसकी बेटी विधवा हो गई, ऐसा डरावना सा उसको सौपन आया। सुबह वो खड़ा हुआ तो उसने अपने साथी से कहा कि भाई आज तो रात को मेरे को इस प्रकार से बहुत ही भयंकर और डरावना जो है वो सौपन आया, जबकि आज से पहले तो कभी मेरे को इस प्रकार के सौपन आए नहीं थे। इसका रीज़न क्या है? तो जो दूसरा था वो थोड़ा समझदार था, उसने अपनी शिष्या को बुलाया और कहा कि बेटे कल रात को भोजन किसने बनाया था? तो उसने कहा जी मेरी बहन आई हुई है, उसने आपके लिए भोजन बनाया था। तो बोला बेटी उसको कोई दुख तकलीफ? बोला जी अभी थोड़े दिन पहले जो है उसके पति की जो है मृत्यु हो गई है। जो मेरी बहन है, मेरी बहन की बेटी के पति की मृत्यु हो गई है, यानी उसकी बेटी जो है वो विधवा हो गई है, और वो रात दिन इसी सोच में लगी रहती है कि हे भगवान मेरी बेटी का क्या होगा, भरी जवानी में मेरा जवाई मर गया है, एक बच्ची छोड़ के चला गया, उस बच्ची को कौन पालेगा, कौन उसकी परवरिश करेगा, मेरी बच्ची की दूसरी शादी भी नहीं हो पाएगी, मैं क्या करूँगी, उसका तो जीवन बर्बाद हो गया। वो रात दिन बेचारी इसी सोच में लगी रहती है। तो पुण्यात्माओं सतगुरुदेव जी ने कहा कि जब वो खाना बना रही थी वो बहन, तो खाना बनाते समय उसके अंदर ये विचार चल रहे थे, क्योंकि वो अनुपदेशी थी, उसको 100 प्रकार की समस्याएं थी, और खाना बनाते समय भी उसके दिमाग में वही सारी बातें लगातार दौड़ रही थी। और वो विचार खाना बनाते समय पुण्यात्माओं उस अन्न के अंदर प्रवेश कर गए, उस सब्जी में प्रवेश कर गए, उस चपाती में प्रवेश कर गए। और जिस व्यक्ति ने उस चपाती को खाया, उसके जिसके संस्कार जिसके कमज़ोर होते हैं, हर किसी पे असर नहीं होता, जिसके पास इतनी भक्ति नहीं होती है, जिसके संस्कार कमज़ोर होते हैं ना, उसके ऊपर काल का दाव बहुत जल्दी लगता है। तो ऐसे के ऐसे विचार रात को फिर उस साधु को प्रभावित करने के लग गए सौपन के माध्यम से। तो परमात्मा ने बताया कि इस प्रकार से हमने कहीं भी यदि हम जाते हैं तो हमने बहुत ही सोच समझ के, पहली बात तो पुण्यात्माओं जो साधु भगत हो जाते हैं, अगर 1-2 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं तो अपना हिसाब किताब अपने साथ में लेके जाते हैं। आजकल तो ऐसे ऐसे आइटम अपने घर पे बन जाते हैं जो 2-3 दिन तक वो ख़राब नहीं होते, आराम से खाइए। आप पानी की बोतल ले जाइए, वरना मार्केट में मिल जाती है, अपना पैसा दो, अपना खरीदार अपना पियो। और बाकी तो सबकी अपने अपने बुद्धि और विवेक के ऊपर है कौन क्या करता है। लेकिन परमेश्वर का जो सत्संग है वो क्या हमें संकेत कर रहा है कि यदि हम इस प्रकार से भी यदि हम करेंगे, किसी भी अनुपदेशी का अन्न खाएंगे, देखो एक मजबूरी की बात अलग है, यदि आप जी ऐसी जगह पे फंसी गए जहाँ कोई दूसरा चारा ही नहीं है, तो फिर परमात्मा ने हमारे को कहा कि ऐसी स्थिति में आप जी वहाँ का भोजन ले लें, और ऐसी स्थिति में भी केवल उसी घर का भोजन ले जिस घर में कोई मांस मिट्टी खाने वाला ना हो, जिस घर में मांस मिट्टी ना पकाई जाती हो, उसी घर का हमने भोजन खाना है मजबूरी में। वरना जिस घर में मांस मिट्टी बनती है पुण्यात्माओं, उस घर का हमने भोजन नहीं खाना, चाहे हमने कहीं बाहर जाके अपना भोजन खा के आना पड़ जाए, चाहे हमने एक रात जो है मतलब भूखा रहना पड़ जाए।
क्योंकि उन्हीं बर्तनों में तो मांस मिट्टी पकेगी, उन्हीं बर्तनों में हमारे लिए भोजन बन रहा है, तो वहाँ पे शुद्धता नहीं है। और वो सबसे बड़े पापी हैं परमात्मा के, जो लोग जानवर खाते हैं, जो लोग किसी आत्मा को काट के खाते हैं, वो राक्षस की श्रेणी में होते हैं। और ऐसे व्यक्तियों का यदि हम भोजन खाएंगे, ऐसे व्यक्तियों की कमाई से अर्जित जो होगा अन्न, यदि हम उसको खाएंगे, साधक होके, हम भगत होके, तो हमें अवश्य उनका अन्न जो है वो प्रभावित करेगा। कोई पता नहीं, कोई शराब के ठेके से अपना परिवार चला रहा है, कोई मांस बेच के अपना परिवार चला रहा है, कोई सारा दिन चोरी करता है, कोई झूठ बोलता है। यानी जो परमात्मा की शरण में नहीं है वो तो सारा दिन उल्टा सीधा काम करके ही अपना जुगाड़ चलाता है, 1-2% लोगों को छोड़ के। तो अब आप ये परमात्मा जी का सत्संग सुनिए, तब आपकी समझ में आएगा कि कैसे एक साधक को अनुपदेशी का खाया हुआ अन्न जो है वो प्रभावित करता है। परमात्मा कबीर जी के भक्त थे, वो कहीं किसी अन्य पहुंच गए, किसी कोई भगतमती बहन थी यानी कोई सेविका थी, उसके वहाँ चले गए। परमात्मा के जाने के बाद ये अपने आप मनमुखी संत भी बन जाते हैं, लेकिन भक्ति करने से थोड़ी बहुत उनके अंदर वो साधु गुण अवश्य आ जाते हैं। उनसे आगे लाभ भले ही ना होता, लेकिन वो आध्यात्मिक मार्ग से परिचित अवश्य होते हैं। तो इस प्रकार का एक संत किसी अपनी सेविका के घर चला गया और गुरुजी आगे गुरुजी की सेवा श्रद्धालु खूब करते हैं। और उनके घर, उस बहन के घर, जिसके घर वो गया था उस संत, उसके घर उसकी बहन आई हुई थी, उस लड़की की बहन, और उसकी इकलौती पुत्री थी, वो विधवा हो गई थी 1 महीना पहले। और उस लड़की ने, संत भक्त आए हुए थे, उसने भोजन बना दिया। उसकी बहन ने कहा, बहन तू बना दे, मुझे कुछ और काम है और सेवा करती हूँ। तो उस बहन ने वो भोजन बनाया, साधु संत ने खाया। सुबह उठ के उसको सारी रात सपने आए, मेरी बेटी विधवा होगी, हे भगवान क्या होगा, मेरी बेटी विधवा होगी, इसके तो बालक भी छोटे छोटे हैं, अब इसका क्या हाल होगा हैं। आगे दूसरा पति, उसका भाई भी नहीं था पति का, बटेऊ का, अब इसका क्या रहा होगा, यानी इतनी चिंतित थी। तो सुबह उठ के उस संत ने कहा अपनी शिष्या से, बहन आज ये हमारा भोजन किसने बनाया था, ये कल रात का जो भोजन था ये किसने बनाया था। तो उसने बताया, जी मेरी बहन आई हुई है, उसने बनाया था। अच्छा, क्या कोई आपत्ति है उसके ऊपर, कोई दुख है उसको? कहा महाराज जी घना दुख उसको, तो नाम तो उसने ले नहीं रखा। उसकी एक बेटी थी और वो विवाह कराया था, 2 बालक छोटे छोटे, उसके पति की मृत्यु होगी, विधवा होगी बेटी, यह बहुत दुखी है। तो पुण्यात्माओं, अब उसके द्वारा बनाए गए वो सोच विचार जो उसके थे उस अन्न में पहुँचे, और उस अन्न को खाने से उस संत भी डिस्टर्ब हो गया। और इसी प्रकार आप इस भक्ति, जैसे बहन बेटियां हैं, अब क्या करती हैं, मोबाइल परमात्मा ने चला दिए और बहुत से सिस्टम ऐसे चल गए हैं। ये इतना सहज मार्ग है पुण्यात्माओं, जैसे आरती करते हो, सुबह का नित्यनेम भी करते हैं, क्योंकि इसमें मानसिक काम नहीं है। जैसे खाना बनाना इस रूटीन है। अब जैसे गाड़ी चलाते हैं, अब उसमें मानसिक काम घना नहीं होता, अभ्यास हो जाता है इनका, अपने हाथों का अपने आप ही। तो उसमें भगवान की भक्ति, जैसे आरती लगा दी, आरती भी करता रहे और काम भी करता रहे। जैसे बहन आरती करती हैं या मंत्र करते करते नाम आरती, रोटी बना रहे हैं, मंत्र करने लगे, तो उनका असर उस अन्न में भी होगा और खाने वाले को भी वो अनुकूल करेगा, उसमें उसका लाभ देगा। तो इसी प्रकार ये साधना ऐसी है, इससे पूरे विश्व का कल्याण हो जाएगा। तो पुण्यात्माओं, आप जी ने परमपिता परमेश्वर जी का ये वचन सुना, और ये कथाएं पुण्यात्माओं मात्र हमारे मनोरंजन के लिए नहीं है, हमारा टाइम पास करने के लिए नहीं सुनाई गुरुदेव ने। इस कथा के माध्यम से परमात्मा ने हमारे को 2 शिक्षा दे दी। सबसे पहली शिक्षा ये दे दी कि हम संत भक्तों ने किसी भी अनुपदेशी के यहाँ पे जाके, जब तक कोई भयंकर मजबूरी ना हो, हमने अन्न आहार नहीं करना, वरना उनके दिमाग में तो 24 घंटे वही दुराचार, चोरी, जारी, लड़ाई झगड़े की बातें।
दुख तकलीफों की बातें चलती रहती हैं और उसके विचार उस अन्न में प्रवेश करेंगे। उस अन्न को यदि हम खाएंगे तो गुरुदेव कह रहे हैं कि उस अन्न ने उन भक्तों को भी डिस्टर्ब कर दिया। उसके बाद परमात्मा हमारे को दूसरी शिक्षा ये दे रहे हैं कि हमारी जो बहन बेटियां हैं वो अब जब भी अपना कोई भोजन बनाती हैं या अपना और काम करती हैं तो परमेश्वर का अपना सुमरण करती रहती हैं, मालिक की आरती भी करती रहती हैं, परमात्मा का सत्संग भी सुनती रहती हैं। तो वही विचार जो है उस अन्न के अंदर पहुंच जाएंगे और खाने वाले को राहत देंगे, खाने वाले को शांति प्रदान करेंगे। इसलिए हम भक्तों को परमात्मा ने यहाँ पे एक संकेत किया है कि आप जो भगत भाई बहन हैं, आप जो उपदेशी हो चुके हैं, उनके घर में आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। यदि सारे परिवार वाले यदि उपदेशी हैं, मान लो कोई अनुपदेशी है, वो तो मान लो बीच बीच में टांग अड़ाता रहेगा। यदि सारे यदि उपदेशी हैं तो फिर उनमें आपस में झगड़ा नहीं होना चाहिए, प्यार प्रेम ही होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए किसी दिन आपके घर पे 2-4 कोई भगत भाई बहन आ गए और आप दोनों मियाँ बीवी लड़ रहे हो, कुछ झगड़ रहे हो, भक्तों को नहीं पता, आप अंदर आपके अंदर थोड़ा मनमुटाव चल रहा है, आपकी कहासुनी भी हो जाती है उस दिन आपस में, भाइयों को नहीं पता चला, वो तो ऊपर बैठे अपने चर्चा कर रहे हैं। तो अब वो बहन क्या करेगी, वो भाई क्या करेगा, वो सेवा करेगा तो दिमाग में उसके वही बातें चलती रहेंगी जो अपनी पत्नी के साथ में झगड़ा कर रहा है। बहन भोजन भंडारा तैयार करेगी तो दिमाग में उसके वही गुस्सा रहेगा, वही मानसिक दुख तकलीफ रहेगी उसको। भगत के साथ उसने जो लड़ाई झगड़ा किया है, जो उसकी जो तू में हुई है, तो वो डिस्टर्ब हो रही है, तो वो डिस्टर्ब है, वो डिस्टर्ब उस खाने में प्रवेश कर जाएगा। और भक्तों को भी आपके द्वारा करवाए गए भोजन का पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा और परमात्मा भी इससे प्रसन्न नहीं होंगे। तो हम भक्तों के लिए भी परमात्मा एक संकेत कर रहे हैं कि आप जो उपदेशी भगत भाई बहन है, आप लोगों ने भी प्यार प्रेम से रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। और एक सत्संग में तो परमात्मा ने बिल्कुल यहाँ तक कह दिया कि जिस घर में इस कबीर परमात्मा का नाम और उस घर में लड़ाई झगड़ा, परमात्मा कहते हैं उनको तो ये समझ लो कि मतलब उनके घर में तो भक्ति नाम की छींट भी नहीं है। तो पुण्यात्मा ऐसे सत्संग में आने से इस प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है, लेकिन असर उनका हुआ जो पुण्यात्मा होती हैं, ये पत्थर और बांस के जैसे प्राणियां का नहीं हुआ करती। जिस घर में नाम इस सतपुरुष का और उस घर में लड़ाई, फिर उनका असर ना हो रहा है, तो पत्थर कैसे है, माड़ी सी घर्षण लग देने चिंगारी पड़ रहे हैं। पुण्यात्माओं, इसके अंदर हमने परिवर्तन बहुत करना पड़ेगा। हमारे बोलने और बतलाने में, चलने और उठने और बैठने और निगाह दृष्टि में भी साधुता आनी चाहिए। एक तो चटक मटक करके चले, एक सीधा सा जैसे बिल्कुल भक्त संत चला करते हैं। उठने और बैठने में भी कहीं बकवाद नजर नहीं आवे, देखने में भी कोई ऐसी त्रुटि संत की दृष्टि में नहीं होनी चाहिए, भगत की। तो हम सत्संगी हैं, अन्यथा हम केवल नाम उपदेश है, असर कभी नहीं। तो हम सत्संगी हैं, अन्यथा हम खाली नाम के भगत हैं, हमारे को कोई असर उस परमेश्वर के ज्ञान का नहीं हो पाया है। ये परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से हमारे को जो है आदेशित किया है। तो पुण्यात्माओं, इन सब बातों को लेके हमने बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना है, हमने सजग रहना है। यदि हम अपने रिश्तेदारी में जाएं किसी मजबूरी में, तो वहाँ हम ध्यान रखें, हम उनकी किसी भी फालतू की परंपरा में, रीति रिवाज में या आन उपासना वाली जो क्रिया है उनमें बिल्कुल भी सहयोग ना करें। हम परमात्मा का वचन ना तोड़ें। हम अपनी माला ले लें या अपना कोई मानसिक जाप करना शुरू कर दें अपनी मोबाइल में, या जैसे भी आपकी व्यवस्था है। वैसे तो हम सत्सेवक भाई बहन अब तो जो मालिक ने जो वास्तविक जो विधि बता रखी है, जो तीनों समय की आरती करने की, भक्ति बोध को हाथ में लेके जो पाठ करने की, हम तो उसी हिसाब से करते हैं। फिर भी यदि ऐसी कोई मजबूरी हो तो मजबूरी बस, यदि वैसे तो भगत के सामने मजबूरी होती नहीं पुण्यात्मा, मजबूरी होगी क्या इससे ज़्यादा, क्या भक्ति से बढ़ के भी कोई मजबूरी है? भक्ति को तो हमने सबसे ही प्रथम रखना पड़ेगा। ये कहना कि आज तो ऐसी मजबूरी थी, आज मैं इस काम में फंस गया, आरती नहीं कर पाया, ये फिर अभी हमारे अंदर वो भगत वाले लक्षण आए नहीं हैं। सबसे मुख्य इमरजेंसी यदि कोई काम है एक भगत के लिए तो केवल भक्ति है, बाकी सब काम भक्ति के बाद। फिर भी मान लो अगर ऐसा कोई भगत है, कोई कमज़ोर है, इतना ज्ञान नहीं है, तो वो केवल अपनी भक्ति करे, अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे फालतू की
जो भक्ति विरुद्ध जो क्रिया होती हैं उनमें सहयोग ना करे और परमात्मा का दोषी ना बने, और धीरे धीरे कोशिश करे परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के साथ संगतियों से जुड़ के कि आगे से अपने रिश्तेदारों का ज्ञान आधार से संघर्ष करे, प्यार प्रेम से उनका सामना करे, उनको समझाने का प्रयास करे और उनकी बातों को ना कहने की हिम्मत करे।